हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनका भी फाइनल एग्जाम 2025 में है उनके लिए आज का ये वीडियो रामबाण बिल्कुल साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे जितने भी 100 क्वेश्चन लिया गया है ये सभी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस का एक निचोड़ यहाँ पे बनाया गया है 100 क्वेश्चन का। तो आप लोग इसको कंप्लीट देखें और जो है वो अपने फाइनल एग्जाम में अपने मार्क्स को और भी ज़्यादा आप लोग बूस्ट कर पाएंगे आज के ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए, जो भी स्टूडेंट आप लोगों को बता दें कि जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसलिए आप ये कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का जो वीडियो है आज का ये हमारा, ये आप ज़रूर देखें। 99% जो है यहीं से भिड़ने का चांस है ना। चलिए, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा, एक बात और बता दें कि जितने भी कहानी है या कविता है ये सभी के लेखक या कवि जो है इनका एक हम सेपरेट वीडियो भी बना दिए। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, बताइए। क्या कलानौर का, मंगेर का, रंजीत बाग का, या ऑप्शन नंबर डी मांझे का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मांझे का, है ना। चलिए, और आज के इस वीडियो में एक चीज़ और है कि आप लोग अपने आप में एक चैलेंज लें कि आप 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, बताइए। ये क्वेश्चन तो आप लोग एक बार में देखते के साथ आप लोग आंसर करेंगे इसका, क्योंकि हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 ऑप्शन हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। कैसे लिखेंगे कमेंट, तो 3 का जो भी राइट आंसर होगा इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने कि 1974 ईस्वी में जो है 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी किसान आंदोलन का, ऑप्शन सी 1857 के आंदोलन का, ऑप्शन डी छात्र आंदोलन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में जो है वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। यहाँ पे ऑप्शन ए में सर्वोदय विचार का, ऑप्शन बी क्रांतिकारी विचार का, ऑप्शन सी में है समन्वयवादी विचार का, ऑप्शन डी में है अलगाववादी विचार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सर्वोदय विचार का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उनका क्या नाम था, तो रवि सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, बताइए। शिशुपाल वध, ऑप्शन बी में है हमारा नल दमयंती, ऑप्शन सी में है उर्वशी, ऑप्शन डी रहस्य कथा। आप लोगों को बोले ना कि उसको आप लोग अगर कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जो हम यहाँ पे शीर्षक के पाठ बनाए हैं लेखक और कवि के बारे में, तो उसको आप लोग कंप्लीट देख लीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट अपना देख के कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उर्वशी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने कि अर्धनारीश्वर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने काली मान लिया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का ऑप्शन नंबर डी पुरुष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आप लोगों के सामने कि नारी तो हम हूँ करी तब, देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए क्या क्वेश्चन कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पर हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस
पाठ से है बताइए? क्या अर्धनारीश्वर से, शिक्षा से, सिपाही की माँ से या तिरछी से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अर्धनारीश्वर से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? जगदीश चंद्र माथुर जो है वो किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो ये हुए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? बताइए। हम लोग ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए में है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी में है हमारा उदय प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स? 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो ये किस पे आघात किए थे? तो ये विशाल वीटप के तने पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल के तने पे नहीं, नीम के तने पे नहीं, विशाल वीटप के तने पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? बताइए किस जाति के लोगों को? तो ये लाया गया था भूइयाँ जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सभी ऑप्शन आसपास में दिए गए हैं, तो ये है 1930 के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। चलिए हम लोग देखते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आप लोगों के सामने कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डियर फ्रेंड्स जंडीवाली गली अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती कौन है बच्चों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बिस्नी की पड़ोसन। चाची नहीं, माँ नहीं, भाभी नहीं, पड़ोसन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो पीएचडी का विषय क्या था? तो ये था पृथ्वीराज रासो की भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखते चलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि वाद विवाद संवाद क्या है? बताइए। तो ये क्या है? एक प्रकार का ये है हमारा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है वो सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्यों ये सीमित लगा था? क्योंकि वह गीति काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें 1911 में, 7 मार्च 1911। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स कि जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की? जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है आकाश से, ऑप्शन बी फूल से, ऑप्शन सी दर्पण से, ऑप्शन डी सूर्य से। तो ये तुलना किए थे ऑप्शन नंबर सी दर्पण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो आप लोगों को बता दें कि ये जो है वो पदावत भी है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी, यानी कि भक्तमाल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि राधा रसकेली किसकी रचना है? तो ये रचना है जो है ये है सूरदास जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने कि किसको रचना श्रीमद् भागवत की पदधि पर 12 स्कंदों में हुई है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सूरसागर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये थे आप लोगों को बता दें कि नरहरिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो 26 का अगर हम लोग आंसर का बात करें तो ये दोहावली जो है वो तुलसीदास की
रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? कितने छंदों की है? क्या 44, 45, 46 या 47? तो ये जो है वो है 44 छंदों की रचना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है डियर फ्रेंड्स कि रामचरितमानस निम्न में क्या है? गीति काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स कि छपे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो ये कहते हैं कौन? तो कबीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है? 20 किलो चावल कौन विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो ये कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि राम सोता है कौन क्रिया है? राम सोता है कौन क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं? तो 31 का आप लोग सभी जानते हैं, जहाँ पे क्या लगा दिए आप लोग, जैसे भर्ब में अगर आप क्या लगा दिए, अगर उसका आंसर आ गया तो वो हो जाएगा सकर्मक, लेकिन क्या लगाएं उसका आंसर नहीं आया तो उसको हम लोग अकर्मक में रखेंगे। जैसे राम सोता है, क्या सोता है? क्या सोता है? कुछ पता चल रहा है क्या सोता है? नहीं, तो यानी कि ये है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये किस काल का उदाहरण? तो वर्तमान काल का, यानी कि जस्ट अभी पढ़ा है ना। चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 33 है डियर फ्रेंड्स कि निम्न में अवयव कौन है? मौसम, बल्कि, वह या आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बल्कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। उपस्थिति शब्द में कौन सी उपसर्ग है? तो ये है हमारा उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि शक्ति शब्द में प्रत्यय पूछा है। शक्ति शब्द में प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है? तो ये है ती प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि अजय शब्द का विशेषण है। अजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अजय शब्द का विशेषण हो जाएगा हमारा अजीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि दो पदों का योग किस में होता है? दो पदों का योग किस में होता है? वर्ण में, समास में, संधि में, अवयव में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी समास में होता है दो पदों का योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि विद्यासागर शब्द जो है वो कौन समास है? तो विद्यासागर शब्द जो है ये है हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है हमारा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप पूछा गया है, क्या अगन है, गर्म है, अग्नि है या याग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी याग हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण? क्या ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बताइए शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, नहीं, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, ये भी गलत है, मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध वाक्य पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि महादेव शब्द का पर्यायवाची पूछा है। महादेव शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो ये हो जाएगा शंकर, ये आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि दूषित शब्द का विलोम होगा। दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर तो आप लोग सभी कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, जो भी करेक्ट आंसर होगा 43 का आप लोग ऐसे लिखेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था इसलिए छोड़ दिए उसको। क्वेश्चन नंबर 44 फिर भी देखते हैं कितने स्टूडेंट उसका कमेंट में हमें आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द, जो नया आया हुआ हो इसके लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है, तो आप लोग
तुरंत आंसर करेंगे कि नवांगतुक, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है डियर फ्रेंड्स की घर का न घाट का, ये मुहावरा आप लोग बहुत सुने होंगे, घर का ना घाट का। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कहीं का नहीं, है ना। ये आप लोग सभी एक बार में इसका आंसर कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो रूप है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध में भी, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जा सकता है, हलवाइन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 47 कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है ये, प्रश्नवाचक निश्चयवाचक क्यों लग गया। तो इसका आंसर आप लोग सभी भली भांति दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, कौन सा पदबंध है। तो 48 का हो जाएगा बी विशेषण पदबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने कि यथासंभव शब्द कौन सा समास है। तो यथासंभव ये एग्जाम में एकदम बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। तो यथासंभव शब्द का समास कौन सा है, अवयवी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं अभी तक। ठीक है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो बाद में लगता है ये आप सभी जानते हैं। तो मिलनसार शब्दों में प्रत्यय कौन सा है, तो ये है सार प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग पूछा है, निर्भय में उपसर्ग पूछा है। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे नीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 52, ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण पूछा गया है आप लोगों को। तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई आदमी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 53 नंबर कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। बताइए वह घर से बाहर आया, ये जो है वो है अपदान कारक का, ये जो है वो उदाहरण है, वह घर से बाहर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, से आ रहा है इसमें अपदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने कि सोना धातु शब्द में जो है वो कौन सा लिंग है, सोना धातु शब्द कौन लिंग है। तो ये जो है वो है हमारा पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि तोता शब्द कौन संज्ञा है। तो तोता शब्द जो है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, तोता के जैसा और तोता, यानी कि ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसके जैसा और भी यानी वो जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि घ का उच्चारण स्थान बताना है आप लोगों को। तो देखिए घ का उच्चारण स्थान यानी कि शुरू वाला ही पूछा गया, क ख ग घ वाला में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, 57 का जो भी राइट आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे 57 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 58 डियर फ्रेंड्स कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग 58 का भी आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 58 का जो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए, बहाना करना, बहस छीड़ना, बोलने से रोकना, विरोध में खड़ा होना। बात बनाना का सिंपल मतलब है कि बहाना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग तो बोलचाल के भाषा में भी इसको यूज करते होंगे अपने डेली लाइफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा डियर फ्रेंड्स कि विमल बुद्धि को तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो ये जो शीर्षक है ये पंक्ति जो है डियर फ्रेंड्स ये लिया गया है छपई से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों के सामने ये रहा कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो ये हुआ है 105 अलंकारों का निरूपण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे। ये कौन थे डियर फ्रेंड्स, तो ये थे भाई के रूप में
कहानी में दिखाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि तितली उपन्यास किन की रचना है। तितली उपन्यास किन की रचना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभु रतन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 यहाँ पर हम लोग डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 65 कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में जो स्थित था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने कि गुलामी का नशा नाटक नामक मतलब जो ये नाटक है गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि 66 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, चलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 67 डियर फ्रेंड्स। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। ध्यान देंगे, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए किस कविता की पंक्ति है। तो ये है डियर फ्रेंड्स पुत्र वियोग। इसका आंसर आप लोग इसको पढ़ के ही दे सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना टूटी हुई बिखरी हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 69 कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे कि गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो ये हैं ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग कितने शीर्षक और उसके रचनाकार के बारे में पढ़ चुके हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग जो सेपरेट वीडियो बनाए हैं अलग से कि कौन किसके रचनाकार हैं उसको आप लोग जरूर से देख लेंगे, वहाँ से एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो ये 1995 ईस्वी में जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है वो परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था, सम्मान। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का हमारा ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी ने। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, क्या है डियर फ्रेंड्स कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपाशा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई। 3, 1, 2 या फिर हमारा कितना हो जाएगा बताइए। तो ये एक हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 74 नंबर ये रहा आप लोगों के सामने कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है। तो काले चमड़े के बटुआ में क्या है 74 का 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने ये रहा कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी। बताइए 2, 4, 3 या 6। तो कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, 2 बच्चों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है डियर फ्रेंड्स कि ज का उच्चारण स्थान आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 डियर फ्रेंड्स की कवर्ग च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं आपके कौन से व्यंजन वर्ग के अंतर्गत, स्पर्श व्यंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स 78 नंबर, क्या है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद। आप लोग निरोग शब्द का संधि विच्छेद ना जाने कितना बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम 2 ऑप्शन हटा दे सकते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो यहाँ पे ये लीजिए, ये 2 ऑप्शन हटा दे रहे हैं। ठीक, अब बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए। तो 78 का आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द आप लोगों से पूछा गया है, बताइए कौन सा है। तो यही है, तात्कालिक जो है वो शुद्ध शब्द है, ये सब नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्याचल शब्द संज्ञा है। विद्याचल शब्द संज्ञा कौन सी संज्ञा है। तो ये है हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यांचल। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मुँह शब्द लिंग है। मुँह जो है वो कौन से लिंग है। तो ये है डियर फ्रेंड्स पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा कि सैया शब्द है तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप लोगों से पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा। तो चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हमारा चंचला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, एकदम शांति से 100 क्वेश्चन तक आप लोग देखेंगे, ठीक है। निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है बताइए। तो ये ऑप्शन में है ने, से, अरे, को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अरे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 85 डियर फ्रेंड्स। ये है आप लोगों के सामने कि शीला ने सावित्री की जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 86 कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं। तो ये तब कहलाते हैं पद कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि निम्न में से ट्रस्यवाचक संज्ञा कौन सा है बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 87 का सी हो जाएगा पानी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा होना चाहिए, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम लोग। क्या है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं बताइए। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में 3, 4, 8 या 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का हमारा ऑप्शन नंबर डी 11। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 89 नंबर। क्या है डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 आप लोगों के सामने ये रहा कि यह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। आप लोग ध्यान देंगे, एक बार वाक्य अच्छे से पढ़ेंगे कि यह कौन है जो वहाँ सो रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है वो है संबंध वाचक का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 आप लोगों के सामने ये रहा कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का ऑप्शन नंबर ए नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 पे आ चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 91 आप लोगों के सामने कि कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार ये किनकी रचना है। तो ये जो रचना है ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हर चरना क्या पहने हुए हैं। तो ये क्या पहने हुए थे। तो 92 का हो जाएगा हमारा फटा सूथना, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 93 कि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। बताइए कौन सा कविता का संकलन जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। तो ये है यही ऑप्शन नंबर ए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 94 आप लोगों के सामने कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर या पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्भूत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का हमारा ऑप्शन नंबर सी प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 95 आप लोगों के सामने कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है बताइए। तो इसका 95 का हो जाएगा हमारा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 96 ये रहा आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 96 का हो जाएगा हमारा, इनका जन्म 1941 में हुआ था, 16 जनवरी 1941, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा आप लोगों के सामने कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, बताइए पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो 97 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इतावली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार है वो स्वाधीनता सेनानी था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स, क्या है कि आत्मकथा एक घृणित अपराध है। आत्मकथा एक आत्महत्या, ध्यान देंगे आप लोग, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये है भगत सिंह का, आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो ये थे व्यापारी थे, आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन देखें डियर फ्रेंड्स। आप लोग एक बार और इसको रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, और आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। और अगर सब्जेक्टिव देखना है उसका भी प्लेलिस्ट है, सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।